तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर एंड्रयू को दिखाने से, जो एक अमेरिकन है और इस टाइम काफी दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि उनका एक मरीज दिल का ऑपरेशन ना होने की वजह से मारा गया। तब यहाँ डॉक्टर एंड्रयू के पास उनका एक साथी आकर बताता है कि टेररिस्ट दहशतगर्द ग्रुप है जो अमेरिकन को पकड़ना चाहता है। वो लोग इस एरिया में भी घुस आए हैं जिन्हें आपके यहाँ होने का पता लग चुका है। ये सुनकर डॉक्टर एंड्रयू सीधा जाते हैं अपनी वाइफ के पास, जो भी एक टीचर है और दिल की काफी अच्छी इंसान है। वो अफ्रीकन बच्चों को पढ़ाती है और इंसानियत की मदद करना चाहती है। डॉक्टर एंड्रयू उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम मजीद यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप हमें मार देगा। पर उनकी वाइफ अभी भी यही कह रही थी कि क्या हम सब ठीक नहीं कर सकते, क्या हम टेररिस्ट से बात नहीं कर सकते, उन्हें समझा नहीं सकते, हो सकता है हालात ठीक हो जाए। इस पर एंड्रयू कहता है कि मेरा मेडिकल का सामान चोरी हो गया है, मेरा एक मरीज मर चुका है, तो अफ्रीका की हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, यहाँ से चलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तभी लोग यहाँ से निकलकर इस गाँव के छोटे से एयरपोर्ट पर आते हैं जो तकरीबन बंजर ही था, क्योंकि ये रेगिस्तान में था और यहाँ एक इकलौता ही प्लेन था जिसमें बैठकर इन्हें यहाँ से जाना था। प्लेन की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए पायलट जो बहुत ही लालची है वो लोगों और बहुत सारे सामान को ले जाना चाहता है। दूसरे मुसाफिर जो भी अमेरिकन थे वो भी यहाँ से जाना चाहते थे। इनमें 3 लोग शामिल थे, एक का नाम मैक्स था और बाकी उसके दोस्त थे। एक ब्लैक मैन था जो दिल का काफी अच्छा इंसान है और इन सब का हेड था, वो भी साथ जाता है। आखिरी दफा एंड्रयू की वाइफ अपने अफ्रीकन साथी को अलविदा कहती है, जिस पर वो दुख के साथ कहता है कि मुझे अफसोस है इस बात पर कि हमारे मुल्क के टेररिस्ट की वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। एंड्रयू पायलट के पास गया जिसका नाम ग्रन था। जाहिर है वो लालची इंसान है, इसीलिए इनसे काफी ज्यादा पैसे मांगता है। एंड्रयू ग्रन को पहचान लेते हैं, उसे कहने लगे कि तुम वही पायलट हो ना जिसने मेडिकल का सामान लाना था, जानते हो वो सामान ना लाने की वजह से मेरे कितने सारे मरीज मारे गए और जो सामान मैंने अमेरिका भिजवाना था वो भी चोरी हो गया है। ये बताकर एंड्रयू उसे समझाते हैं कि इंसानियत के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। यानी कि एंड्रयू और उनकी वाइफ दोनों इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी वजह से इंसानियत का भला हो जाए और वो सोचते हैं कि शायद हमारी बातें ग्रन पर असर कर जाएं और वो मुतासिर होकर अच्छा इंसान बन जाए। प्लेन में ज्यादा सामान नहीं रख सकते थे, इसलिए लालची ग्रन यहाँ फिर से कहता है कि आप लोगों ने मुझे सिर्फ अपने जाने के पैसे दिए हैं, ना कि सामान की, तो आप सामान नहीं लेकर जा सकते। लेकिन मुसाफिरों के बार बार कहने पर वो मान गया और कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आप सामान तो ले जा सकते हैं लेकिन अपना सामान आपको अपनी गोद में रखना होगा। इसके बाद वो सब आकर प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर के हालात भी काफी बुरे थे, लेकिन अपनी जान बचाकर जैसे तैसे इन्हें यहाँ से जाना ही था, वरना अगला प्लेन इन्हें 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। ये यहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि एक तरफ वो टेररिस्ट ग्रुप और दूसरी तरफ अफ्रीका के जंगल के खतरनाक जानवर, तो मजबूरन इन्हें इसी प्लेन में सफर करना था। जैसे ही प्लेन उड़ता है ये लोग सुख का सांस लेते हैं। ये नॉर्मल लग रही थी, सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक प्लेन हिलने लगता है। सब लोग ग्रन से इस बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है प्लेन में, मैंने पहले भी कई सारे प्लेन उड़ाए हैं जो कई घंटों का सफर बनता है, तो मैं जानता हूँ प्लेन में कोई गड़बड़ नहीं है, आप सब लोग शांत रहें। लेकिन गुस्से में डॉक्टर एंड्रयू सामने आई, कहती है कि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम लालची हो और तुमने प्लेन में बहुत सारा सामान रखा है, इस वजह से प्लेन वाइब्रेट हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी प्लेन तबाह हो जाएगा। ग्रन कहता है भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप चुपचाप अपनी सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाए, मुझे मेरा काम करने दे, तुम्हें इन चीजों का नहीं पता। लेकिन फिर कुछ ही देर में प्लेन बहुत जोरों से हिलने लगता है और उसमें आग लग जाती है और अब वो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। अगले कुछ ही सेकंड्स में प्लेन जमीन पर गिर जाता है। प्लेन की तबाह होने से कुछ मुसाफिर मारे जाते हैं जबकि बचने वाले लोग भी जख्मी हो गए थे। एंड्रयू हिम्मत करके उठा, आसपास जलती हुई चीजों को देखने लगता है। मैक्स भी बच जाता है और एक दूसरा लड़का भी, लेकिन मैक्स की दोस्त इस क्रैश में जिंदा नहीं बच पाई, वो मर जाती है, जबकि एंड्रयू, ग्रन और हेड भी बच जाते हैं। एंड्रयू अपनी वाइफ के पास आया जिसकी हालत तो बहुत खराब है क्योंकि वो बुरी तरह सामान के नीचे फंसी हुई है, काफी जख्मी भी है क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी है। एंड्रयू अपनी वाइफ को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकल पाती। ये देखकर ग्रन कहता है वो नहीं निकल पाएगी, जोर मत लगाओ बल्कि सामान को उतारो, और हाँ तुम्हारी वाइफ तकलीफ में है तो ऐसा करो किसी थोड़ी शराब पिला दो। एंड्रयू गुस्सा हो गया, वो कहते हैं मुझे ये चीजें पसंद नहीं, तुम अपनी बकवास बंद करके यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और ये प्लेन भी तुम्हारी वजह से क्रैश हुआ है। मैक्स अपनी दोस्त की लाश को ही प्लेन के पास ही दफन कर देता है ताकि जंगली जानवर उसकी लाश को खा ना जाए, और ये लोग देखने लगती है कि हमारा प्लेन तबाह कहाँ हुआ है। तब इन्हें पता चला कि ये एक बहुत ही खतरनाक एरिया में फंस गए हैं जहाँ रहते हैं आदमखोर जंगली जानवर। ये लोग सोचते हैं कि दिन में तो हम सेफ है क्योंकि ये जंगल जो रेगिस्तान जैसा था, दिन में गर्म होने की वजह से जानवर शिकार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही रात होगी इनका बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्हें जल्दी कुछ करना होगा। अब डॉक्टर एंड्रयू को छोड़कर 3 लोग प्लान बनाते हैं कि हम करीबी गांव जाएंगे जो यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर है। ग्रन कहता है हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि गांव वही होगा। इस पर मैक्स कहता है कि नहीं वो रास्ता गलत है, हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि गांव उसी तरफ होगा। पर ग्रन उसकी बात नहीं मानता और क्योंकि उसके पास इस टाइम गन है तो वो ही सबका बॉस था और कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। वो एंड्रयू को भी साथ चलने का कहता है पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपनी जख्मी वाइफ के पास रहना चाहते थे। सब लोग एंड्रयू को काफी कहते हैं चलने के लिए, इस पर उनकी वाइफ कहती है कि हमें अपनी किस्मत पर यकीन है, गॉड पर भरोसा है कि वो हमें जरूर बचा लेंगे। एंड्रयू भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती है तो किसी भी सूरत उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। वो अपने साथियों को कहते हैं कि अगर गांव कुछ दूरी के फासले पर है तो तुम वहाँ से मदद ले आना, तब तक मैं यही रुककर अपनी वाइफ का ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो लोग गांव की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं, जबकि एंड्रयू और उनकी वाइफ टूटे हुए प्लेन में बैठकर मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। उनकी वाइफ तो पूरी तरह हिम्मत हार गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे या तो वो मदद का इंतजार कर रही है या फिर मौत का, जिसके साथ ही वहाँ जंगली जानवर इनके करीब आने लगते हैं। बेशक दिन है लेकिन वो इन्हें
देख सकते थे। उधर ग्रैंड और बाकी सब इस रेगिस्तानी इलाके में गुम हो जाते हैं। चलते चलते उन्हें आधा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक वो गाँव नहीं पहुँचे हैं। थकावट से उनकी हालत भी बहुत खराब है। प्यास की शिद्दत से जमीन पर गिर पड़ते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तब ग्रैंड उन्हें पानी पिलाते हैं और ये लोग अपनी आखिरी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये क्या, इन्होंने देखा कि इतना सफर काट कर हम यहाँ आए हैं, लेकिन आगे भी बस रेगिस्तानुमा जंगल है। वापसी का रास्ता भी इन्हें मालूम नहीं, यानी वो बुरी तरह यहाँ पर फंस गए थे। ये देखकर मैक्स ग्रैंड से गन छीन लेते हैं और उसे कहता है कि देखो, हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए हैं, जल्दी मर जाएंगे। सबको गन दिखाकर कहता है कि अब सबको उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर मैं जाऊंगा। लेकिन बाकी लोग तो ग्रैंड के साथ ही रहना चाहते थे। वो सोचते हैं कि जिस रास्ते से हम आए हैं, अगर इसी पर चल दे तो अपने प्लेन के पास वापस पहुँच सकते हैं और फिर दूसरी डायरेक्शन में जाकर हम गाँव में भी पहुँच जाएंगे। इसलिए वो वापस की तरफ जाने लगते हैं, जबकि मैक्स अकेला ही अपने रास्ते की तरफ चल पड़ता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से भारी कदमों और प्यास की शिद्दत के साथ प्लेन तक पहुँच जाते हैं। इन्होंने देखा कि यहाँ तो हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है। एंड्रयू और उनकी वाइफ भी गायब है। प्लेन पर शेर की पंजों के निशान थे, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब शेर ने उन दोनों का शिकार कर लिया और वो उन्हें खा गया। दोनों की मौत से उन्हें अफसोस तो हुआ, पर वो ये सोचकर काफी घबरा गए कि इसका मतलब शेर दिन में भी एक्टिव है और शिकार कर सकते हैं। तो ये लोग बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक यहाँ घबराया हुआ एंड्रयू आया। वो ग्रैंड को गले से पकड़ लेता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि इन सारे हालात की वजह ग्रैंड है। एंड्रयू का मानना था कि ना तो ज्यादा सामान लोड करता, तो ना ही प्लेन तबाह होता। एंड्रयू ग्रैंड को मार ही देता कि एक लड़का गन चलाता है, जिससे एंड्रयू दूर जाके गिरे और ग्रैंड बच जाते हैं। अब इन लोगों को पता चलता है कि ग्रैंड जो हैवी सामान लेकर जा रहा था वो एक जानवर की सींग थी, जो काफी महंगे होते हैं और ग्रैंड इनकी स्मगलिंग करते हैं। फिर डॉक्टर एंड्रयू अपनी वाइफ की लाश के टुकड़ों की कब्र बनाते हैं और उसके पास बैठकर रोने लगता है। एंड्रयू के पास उनका हेड आया, जिसे रोकर एंड्रयू कहते हैं कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया, मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, शायद वो बच जाती। इस पर हेड कहता है, कोशिश अगेंस्ट द लाइन, शेर के खिलाफ तुम कोशिश करते हैं? नहीं यार, मत करो अफसोस, खुद को मत कोसो, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था और तुम्हारी वाइफ की किस्मत में यही लिखा था जिस पर उसे यकीन था। धीरे धीरे रात होने लगी। अब इन्हें जैसी तैसी रात गुजारनी थी या फिर कुछ करना था, क्योंकि रात के टाइम ये पक्का किसी जानवर का शिकार हो जाएंगी और अब तो इन्हें शेर के गुर्राने की आवाजें भी आने लगती हैं। अब ग्रैंड इन सबको बताता है कि हमारे पास रात गुजारने का बस एक ही रास्ता है और वो है पायलट कैबिन, जहाँ हम तीन लोग जैसे तैसे छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं। तो अब ये लोग टॉस करने लगते हैं कि कौन से तीन लोग पायलट कैबिन में बैठेंगे। मैक्स का दोस्त टॉस में हार गया, यानी कि वो रात को प्लेन के बाहर बैठेगा। जैसे रात हुई, वो लड़का आग जलाकर प्लेन के बाहर बैठ जाते हैं, जबकि तीनों लोग पायलट कैबिन में। उसे समझा दिया गया था कि तुमने बस सोना नहीं है और आग को जलते रहने देना है, क्योंकि जब तक तुम जागते रहोगे आग जलती रहेगी, तुम्हारी हिफाजत रहेगी और जैसे तुम्हारी आंख लगी, आग बुझ गई तो तुम मर सकते हो। ये लोग अब बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह होते ये उस गाँव में चले जाएंगे जिसका रास्ता अब इन्हें पता चल चुका है। रात को ग्रैंड किसी काम से बाहर आया। वो देखता है कि वो लड़का तो सो रहा है और आग भी बुझ रही है। ग्रैंड उसे जगाकर कहते हैं, लड़की होश करो, जागो और आग जला के रखो अगर जिंदा रहना चाहते हो। जिसके बाद ग्रैंड वापस कैबिन में आकर बैठ जाता है। लेकिन मैक्स का दोस्त, वो लड़का जिसे बहुत नींद आ रही थी, वो सो जाता है और आग भी बुझ जाती है। जहाँ अब अंधेरे में हम किसी की आंखों को चमकता हुआ देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि शेर ही थी, जो अब प्लेन के बाहर आ चुके थे और उनकी जोरदार आवाजें अंदर बैठे वो तीनों भी सुन रही थी। अब एंड्रयू, जो रहमदिल है, उसे लड़की के लिए बुरा लग रहा था। वो चाहता है कि लोग बाहर जाकर उसकी जान बचाएं, लेकिन बाहर शेर काफी ज्यादा थे, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर एंड्रयू कैबिन का दरवाजा खोल ही देता है, जिससे एक शेर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मिलकर जोर लगाकर उसे रोकने में लग जाते हैं, लेकिन शेर इतना ताकतवर था कि वो कैबिन को तोड़ने लगता है। अब एक सांप जो कप का अंदर घुसकर बैठा हुआ था, वो हेड को काट लेते हैं, मगर ये जैसे तैसे कैबिन का दरवाजा बंद कर ही देते हैं। एंड्रयू हेड की टांग पर रस्सी बांधता है और कट लगाकर बहुत सारा खून निकाल देते हैं। इससे सांप का जहर भी निकल गया और उसकी जान भी बच गई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सुबह जब ये कैबिन से बाहर आए तो देखते हैं कि इनका वो साथी बाहर नहीं है, यानी वो भी शेरों का शिकार हो गया था। ये लोग फिर उस गाँव में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि दिन का टाइम है तो अभी इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन एंड्रयू, जो इतना कुछ देख चुका है, वो हिम्मत हार जाता है और पूरी तरह टूटकर पेड़ के साथ बैठ जाता है। उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं हिम्मत हार चुका हूँ, यही मेरी किस्मत है। मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ, तो मैं यही रुककर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। मैंने आज लोगों को शेर का खाना बनते हुए देखा है और ये चीज मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जबकि बाकी लोग गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग कुछ दूर गए ही थे कि सामने से एक गाड़ी को आता हुआ दिखते हैं। उसे देखकर ये लोग काफी खुश हो गए। एंड्रयू भी उठ खड़ा हुआ। ये सोचते हैं कि अब हम भी और एंड्रयू भी बचा लिया जाएगा, तो गाड़ी को अपनी तरफ बुलाने के लिए वो चिल्लाने लगते हैं। मगर ये क्या, हम देखते हैं कि वो गाड़ी सीधा आकर एंड्रयू के पास रुकी। इसमें और कोई नहीं बल्कि वो टेररिस्ट ग्रुप था, जो अमेरिकन को ढूंढ रही थी और वो अब एंड्रयू को मारने लगते हैं और एंड्रयू से पूछते हैं कि तुम यहाँ हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो, हमारी चोरी करने आए हो ना, तुम हमारा सामान चुरा कर अपने मुल्क ले जाते हो। ये सुनकर हेड और ग्रैंड सामने आए। उनसे कहते हैं, अरे ये तो डॉक्टर है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो आप लोगों की मदद के लिए यहाँ आते हैं और अभी वापस जा रहे थे, आपको ये नहीं मारना चाहिए। लेकिन तभी उन टेररिस्ट को प्लेन से उस जानवर की सींग मिल जाती है, जिससे उन्हें और गुस्सा आ जाता है। वो एंड्रयू को कहते हैं कि तुम एक स्मगलर हो और हमारी जमीन से सामान चुरा कर तुम अमेरिका स्मगल करते हो, इसलिए वो फिर से एंड्रयू को मारने लगी। तभी ग्रैंड बोलता है कि ये मेरा प्लेन है, ये सारा सामान मेरा है और स्मगलिंग मैं करता हूँ। एंड्रयू ने कुछ नहीं किया।
ये सुनकर वो कहते हैं इसका मतलब ग्रन हमें तुम्हें मार देना चाहिए। हेड कहता है क्यों मार देना चाहिए? क्या तुम कोई टेररिस्ट हो? तुम तो इस जमीन पर रहने वाले बड़े इंसान हो और हम तुम्हारी कदर करते हैं। हेड को लग रहा था कि वो टेररिस्ट की माइंड को बदल देंगे, पर वो उसके चेहरे पर गोली मारकर ये साबित करते हैं कि हाँ, हम वाकई टेररिस्ट हैं, हमें इंसानों पर रहम नहीं आता और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उनके साथ काफी बुरा सलूक करते हैं और एक टेररिस्ट ट्रक लेने चला जाता है ताकि वो इन्हें भी अपने साथ ले जाए और खूब इनके साथ बुरा सलूक किया जाए। अब दो टेररिस्ट यही रुके थे, उनमें से एक एंड्रयू को कहता है अच्छा चलो तुम्हारे साथ एक डील कर लेता हूँ, मैं 10 तक गिनूंगा और तुम्हें भागना होगा, 10 के बाद मैं गोली चलाऊंगा, ठीक है ना? चलो अब शाबाश, तुम भागो, उठो, खड़े हो और भागो। लेकिन एंड्रयू नहीं भागता क्योंकि वो तो कब का हिम्मत हार चुका है, तो उसे क्या जरूरत है भागने की। टेररिस्ट को इतना गुस्सा आया कि वो पानी दिखाकर उन्हें चिढ़ाने लगता है, उन पर हंसने लगता है। जब टेररिस्ट को एहसास हुआ कि दोनों पूरी तरह हिम्मत हार चुके हैं तो वो उनसे दूर प्लेन के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी आंख लगी। ग्रैंड एंड्रयू को कहते हैं कि मैं फाइटर हूँ, इतनी आसानी से मैं नहीं मर सकता। जो कहकर वो बहुत धीरे से टेररिस्ट के पास जाने लगा। वो गन छीनने लगता है लेकिन टेररिस्ट को होश आ गई। वो जैसे गन पर शूट करता है तो पता चला कि गन में तो गोली नहीं है। दूसरा टेररिस्ट भी जाग गया, लेकिन इससे पहले वो गन पर शूट करता एंड्रयू उसे काबू करके गन छीनने की कोशिश करता है। इस चक्कर में गोलियां चलने लगी और दोनों टेररिस्ट मारे जाते हैं। तब ग्रैंड एंड्रयू से कहता है देखो, हमने इन दोनों को तो मार दिया, तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें अपनी वाइफ का सपना पूरा करना है और मुझे सुधरना है। मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपने सब गुनाहों की माफी मांग सकूं। तो अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें शहर तक ले जाऊंगा जहाँ तुम हजारों मरीजों की मदद कर सकते हो। इसलिए एंड्रयू उसके साथ चल पड़ता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। ये लोग जैसे तैसे आगे बढ़े। ये गाँव के करीब ही थे और इनके सामने पत्थरों की छोटी सी पहाड़ी थी, इसे पार करके इन्हें उस पार जाना था। अब ग्रैंड बड़ी मुश्किल से एंड्रयू को ऊपर चढ़ा तो देता है, लेकिन ये क्या, उसने देखा ये सामने से खूंखार शेर आ रहे हैं। ये लोग पहाड़ी पर ही थे, इसलिए शेर इनकी खून की स्मेल करते हुए पहाड़ी की तरफ आने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर थे और छुपे हुए भी थे तो शेर इन्हें देख नहीं पाते और वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर तभी उन दोनों के ऊपर परिंदे मंडराने लगते हैं। हवा का रुख बदला और शेरों को फिर उनकी स्मेल आने लगी और वो फिर से इस तरफ आने लगते हैं। एंड्रयू के ऊपर एक बिच्छू चढ़ गया जो उसके चेहरे पर आ जाता है और एंड्रयू बिल्कुल खामोश रहा। बिच्छू को जैसे गन हटाने लगा कि तभी एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे शेर को कंफर्म हो गया कि ऊपर मेरे खाने के लिए जरूर कुछ है और वो जोर लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है। ग्रैंड ये देखकर एंड्रयू का खून अपने जिस्म पर लगा लेता है और एंड्रयू से कहता है कि देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं और आज मैं उन गुनाहों को धोना चाहता हूँ। मैं खून लगाकर शेरों के पास जाऊंगा, अपनी कुर्बानी देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा ताकि शेर मेरा शिकार कर ले और तुम्हें भागने का मौका मिल जाए। तुम वादा करो कि यहाँ से तुम उठोगी और गाँव जरूर जाओगी। ये कहकर वो चिल्लाता हुआ पहाड़ी के ऊपर आया, फिर नीचे कूद जाता है। शेर फौरन उसके पास आकर उसका शिकार कर लेता है। इसके बाद एंड्रयू जो गाँव की तरफ बढ़ने लगा, काफी दूर तक चलने के बाद नीचे गिर जाता है। उसे प्यास लग रही थी। तभी वो सामने से दो जानवरों को आता हुआ देखता है जो उसे खाने आ रहे थे। ये देखकर एंड्रयू आसमान की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा था कि ऐसी फजूल मुर्दाखोर जानवर के हाथों में मरूं? अगर मेरी मौत ही लिखनी थी तो कम से कम शेर के हाथों होती। ये कहकर एंड्रयू दोबारा से फुल हिम्मत के साथ खड़ा होता है। वो जानवर भागकर एंड्रयू की तरफ आने लगे, लेकिन अचानक बादल गरजने की आवाज से वो जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बारिश होने लगी। एंड्रयू वही जमीन पर लेटकर बारिश का पानी पीने लगा और अपनी इतनी देर की प्यास बुझाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जब एंड्रयू की आंखें खुली तो उसके सामने उसका वही साथी था जिसने एंड्रयू को आकर टेररिस्ट का बताया था। वो सहारा देकर एंड्रयू को उठाता है और उसकी जान बचाकर यहाँ से ले जाता है। यानी कि एंड्रयू अब सेफ था और उसकी किस्मत में जिंदा रहना लिखा था, क्योंकि उसने आखिरी टाइम में हिम्मत से काम लिया था और वो अब गाँव भी पहुँच जाएगा। इसके साथ ये कहानी भी इधर ही